Hey guys, this is Karan Rana and in today's video we're gonna be going over a review slash summary slash critical review slash recommendation of the world famous book Atomic Habits. ओके सो गाइज, एटॉमिक हैबिट्स बुक में ले दे के मोटा मोटी एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है फ्रेमवर्क वर्ड का मतलब क्या है तो कुछ भी नहीं, अल्टीमेटली संकुचित करके इस बुक में 4 लॉज बताए गए हैं। अगर आप 4 लॉज को फॉलो करेंगे तो अच्छी हैबिट फॉर्म हो सकती है, अगर उन्हीं का उल्टा करेंगे तो ऑब्वियसली बुरी हैबिट ब्रेक भी हो सकती है। तो आइए जाते हैं कि 4 लॉज एग्जैक्टली है क्या। लॉ नंबर 1 ये कहता है कि मेक इट ऑब्वियस, मतलब अगर आपको ये अच्छी हैबिट फॉर्म करनी है तो आपको ऑब्वियस करना पड़ेगा कि उसे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स अ टाइम एंड लोकेशन फॉर एवरीथिंग। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये कहता हूँ, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे, कि वी हैव टू फिक्स अ टाइम एंड लोकेशन फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैंने डिसाइड किया था कि सुबह के स्लॉट में पार्क में जाके ये एक वीडियो शूट कराऊंगा। मेक इट ऑब्वियस। सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा कहाँ करूँ, कैमरा कहाँ फिट होगा, अरे आज तो मन नहीं कर रहा है। नहीं, फिक्स अ टाइम एंड लोकेशन, हैबिट फॉर्म होगी। इसी लॉ में एक और एग्जांपल ये दिया गया है, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर दिस गुड हैबिट। इसका मतलब अपने रूम को, अपने घर को, अपने आसपास की सोसाइटी को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, बट अपने कमरे को तो कर सकते हैं, राइट। अपने कमरे में मैं उस काउच पे गिटार बजाया करूँगा, वो जो टेबल है उसे मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए ही इस्तेमाल किया करूँगा। बेड पे ऊपर मैंने जब किताब रख दी है तो किताब मैं सोने से पहले पढ़ा करूँगा। सो डिज़ाइन क्लेवरली, स्मार्टली, कुछ भी कहो, मैं तो कहूँगा स्मार्टली, क्लेवर वर्ड बुरा होता है। स्मार्टली डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट so that it helps you, it propels you, it supports you to form that good habit. इसी फर्स्ट लॉ का इन्वर्जन कहता है कि मेक इट ऑब्वियस नहीं, मेक इट इनविजिबल, रिड्यूस योर एक्सपोजर। सबसे वर्ल्ड फेमस एग्जांपल मार्केटर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का, हैबिट फॉर्मर्स, कोचेस का, स्मोकिंग। अगर आपको सिगरेट्स के एक्सपोजर ही मैं कम कर दूं, अगर आपके इलाके से मैं वो पान सुट्टा के जॉइंट्स ही सारे हटा दूं, 90% ऑफ द टाइम्स जब आपके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आएगा कि वो देखो सिगरेट, मेक इट इनविजिबल। लॉ नंबर 2 ये कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव कैसे करें, इस टेक्निक को उन्होंने कहा है टेम्पटेशन बंडलिंग। बाय द वे, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि जेम्स क्लियर नाम के ऑथर की ये बुक है, सो सॉरी। टेम्पटेशन बंडलिंग के अनुसार अगर आपको एक काम है जो करना चाहिए और एक वो काम है जिसका आपको करने को जेन्युइनली मन है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन है, तो वो सिंपल ये कहता है कि दोनों को इक्का दुक्का पिच्छू लगा दो। मतलब कि अगर मुझे अपना डिश वॉशर साफ़ करना है और अगर मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाली चीज़ को मैं इसके बाद लगाऊंगा कि ओके करण, अगर मैं डिश वॉशर साफ़ करूंगा 10 मिनट, उसके बाद मुझे 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने को मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्मॉल रिवॉर्ड आप पहले ये सब कर लेंगे। ये सब बातें बहुत ऑब्वियस साउंड करती होंगी, क्योंकि बिलीव मी गाइस, बचपन से हमारी मॉम ने, हमारे डैड्स ने, हमारी टीचर्स ने, हमारे भाई बंधुओं ने, हमारे 6th क्लास के वो मॉरल साइंस वाले टीचर ने, और अब मैंने, और अब इन ऑथर्स ने ये सारी बातें किसी ना किसी रूप में हमें बताई हैं। बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। टाइमलेस एंड यूनिवर्सल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, और जिसे बस 2022 के ज़माने में आपकी लाइफ में ट्रांसलेट करने का जॉब किसी ना किसी को करना पड़ता है। इसी लॉ में ये भी कहा गया है कि जॉइन अ कल्चर वेयर द डिज़ायर्ड बिहेवियर इज़ द एक्चुअल बिहेवियर। अब देखो, ये सबसे मुश्किल है, इस चीज़ से तो मैं भी जूझ रहा हूँ पिछले कई सालों से, कि अगर फॉर एग्जांपल, ये वैसे मैं नहीं करता हूँ, अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था तो यार मेरे आसपास के दोस्त सब हैं ही सर्विस क्लास वाले लोग जिनके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है। स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई भी मेरा दोस्त एंटरप्रेन्योरियल नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल? ज़बरदस्ती अपने आप को ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रखो जो उस तरह के हैबिट्स, उस तरह के बिहेवियर्स, उस तरह का कल्चर, उस तरह की बातें, उस तरह की आइडियोलॉजीज डिस्कस करते हैं जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं। जब आप अपने आसपास सुनेंगे ये सब बातें, जाहिर सी बात है ना, 4th, 5वें, 30वें, 50वें दिन तक आप भी उनके रंग में ढल चुके होंगे, इन अ गुड वे। सिमिलरली इन अ बैड वे भी होता है। अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में सभी सिगरेट पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अगर वो पीते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी दिन तो आप भी उठाओगे। 3rd लॉ कहता है कि मेक इट ईजी, मेक इट ईजी गाइज। इतना सुहाना थॉट है ये। वंस अगेन स्मोकिंग वाली हैबिट पर ही आऊँगा। I can tell you from a marketing point of view that all the cigarette brands of the world, especially in India, have made it a point कि आप अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकालो और कहो एक आइस बर्स्ट आ जाएगी। इतना आसान है आज की डेट में सिगरेट लेना। उससे ये पॉजिटिव चीज़ सीख लेते हैं कि अगर हम हर गुड हैबिट के लिए ये सब इतना आसान बना दें
तो हैबिट फॉर्म करना इतना मुश्किल वैसे कोई ताबड़तोड़ काम है नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निक है जिसे कहते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन। द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन यू एंड दैट गुड हैबिट फॉर्मिंग शुड बी रिड्यूस्ड। अगर मुझे सुबह उठ के रोज़ ये सोचना पड़ेगा कि मैं वर्कआउट करने के लिए क्या पहनूंगा, रोज़ ये सोचना पड़ेगा कि प्री वर्कआउट मील नाम की चीज़ आज मैं क्या खाऊंगा, एप्पल खाऊंगा या कर्ड खाऊंगा या फ्रूट खाऊंगा, अगर मैं हमेशा ये सोचूंगा कि आज वर्कआउट में मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है, चेस्ट करूं, बैक करूं, अच्छा चेस्ट करूं, चेस्ट में 10 तरह की एक्सरसाइजेज कौन सी करूं, नहीं हो पाएगा। आई जस्ट हैव टू ब्रेक इट डाउन टू द सिंपलिस्टिक टास्क कि यार ये शूज़ मैं साइड में रख के सोया हूँ, मुझे बस इसमें पाँव घुसाने हैं। अगर आप उसमें पाँव घुसा देंगे, प्रॉबेबली एटलीस्ट बाहर आप जॉग तो करके आ ही जाएंगे। दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ बिल्डिंग अ गुड हैबिट। डाउन स्केल ऑल मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े टास्क, डाउन टू द 2 मिनट रूल्स, कि बस ये 2 मिनट ये कर लूँ फिर देखा जाएगा, वो फिर देखा जाएगा आपकी गुड हैबिट ही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ नंबर 4 ये कहता है कि मेक इट सैटिस्फाइंग। इसमें कुछ ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जैसे कि हैबिट ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग को ग्लैमराइज और सेलिब्रेट भी करा गया है, और ट्रैकिंग नाम की चीज़ से रिलेशनशिप थोड़ी बाद में जाते जाते टेंशन वाली हो जाती है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट आज सेलिब्रेट करते हैं। हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स का यूज़ करो, हैबिट ट्रैकिंग टूल्स का यूज़ करो। अगर आप जब भी एक वर्कआउट करते हैं और आपके पास टेबल कैलेंडर है जिस पे आप रात को सोने से पहले चौड़ में आके कूल में टिक लगा देते हैं कि आज भी वर्कआउट करा, अगले दिन टिक करा। आपने इस तरह की मूवीज़ देखी होंगी कि गाने में रेपिटेटिव मोनोटोनस वे में हैबिट ट्रैक कर रहा होता है, कोई आज भी करा, आज भी करा। इसको कहते हैं स्ट्रीक। जब आप देखेंगे कि वो पिछले 20 दिनों से मैंने डेली वर्कआउट करा है, आपको इतना प्राइड फील होगा दैट यू वुड हैव मेड इट सैटिस्फाइंग। इसी रूल का एक एक्सटेंशन ये भी कहा जाता है कि नेवर मिस ट्वाइस। इतनी बार होता है कि मैं वर्कआउट नहीं करने जाता हूँ, सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ, वो किताब नहीं पढ़ता हूँ, वो वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट नेवर मिस ट्वाइस। क्योंकि एक बार अगर डाउनवर्ड स्पाइरल नाम की चीज़ शुरू हो गई ना, एक बार नहीं करा, दूसरी बार नहीं करा, तीसरी बार नहीं करा, चौथी बार तक आया कि छोड़ ही देते हैं, 5वीं बार सोचते हैं कि रखा ही क्या है, बिफोर यू नो इट यू हैव ऑलरेडी फॉलन टू योर अर्लियर वेज ऑफ बीइंग एंड लिविंग, और वो गुड हैबिट बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, चाहे वो गिटार हो या डांस हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों, इतनी जल्दी स्पीड पे जो मैं बोला हूँ, थोड़ा आराम से भी बोलते हैं। ले दे के बात है कि ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आई वुड रिकमेंड अगर आप 18, 20, 24, 25, 30 या किसी भी साल के इंडियन यूथ में फॉल करते हैं, अगर आप एज भूल जाओ, उस तरह के एक इंसान हो जिसे हमेशा से कुछ गुड वैल्यूज़ फॉर्म करनी थी, गुड हैबिट्स फॉर्म करनी थी, जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली थोड़ी बहुत करते थे, भूल जाते थे, तो इस बुक में दी गई टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल तो करो यार। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, काम चोर हो तो किसी काम की नहीं है बुक। अगर फॉर्म करनी है हैबिट्स तो इस किताब में ऐसी 100 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको जब आप पढ़ोगे आप सोचोगे भाई बात तो सही है, बस करने की देर है अब।